तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कमेंट के माध्यम से एक जातक, एक दर्शक ने यह लिखा है कि वाई कुंभ पीपल, मतलब कुंभ लग्न के जो लोग हैं, आर ऑलवेज हैविंग प्रॉब्लम इन देयर मैरिज। ऐसा क्या कारण है कि जो कुंभ लग्न के जातक या जातिका होते हैं वो सदैव ही अपनी शादी में प्रॉब्लम पाते हैं, शादी में कहीं ना कहीं उनके अनबन रहती ही रहती है। देखिए, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि केवल कोई एक ऐसा लग्न ईश्वर ने बना दिया है, बल्कि आप देखेंगे तो अधिकांश लग्नों में जो सप्तमेश होता है, जो सप्तम भाव का लॉर्ड होता है, वो मारक ही होता है। डिपेंड ये करता है कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है या सप्तम भाव में कौन सा ग्रह आकर के प्लेस्ड है। ये रविंद्र विज जी ने ये प्रश्न पूछा है, तो इनके माध्यम से हम सभी कुंभ लग्न के जो लोग हैं वो यदि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का दुराव खटाव घटित होते देख रहे हैं तो जानते हैं कि वो कौन से कारण है। सबसे पहले तो आप यदि कुंडली ठीक से मिलाते हैं, केवल गुण नहीं मिलाते बल्कि आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का, ग्रहों का, भावों का, नक्षत्रों का मिलान करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सुखद दाम्पत्य जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मैं यहां पर 5 बिंदुओं पर चर्चा आज करने जा रहा हूं। वो 5 बिंदु में से कोई एक या अधिक किसी कुंभ लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में होता है तो निश्चित रूप से उसको दाम्पत्य जीवन में खटास, तलाक जैसी स्थितियां, इन सब का जो सामना है वो करना पड़ता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, जिनके पास में डिपार्टमेंट है विवाह का, जिनके पास में डिपार्टमेंट है दाम्पत्य जीवन का, वो स्वयं बनते हैं सूर्यदेव। अब सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव इस छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं और कुंडली इन्होंने ठीक से नहीं मिलाई है, तो निश्चित जानिए कि दाम्पत्य जीवन में खटास आएगी ही आएगी। कोई छोटी बड़ी नहीं बल्कि प्रचंड खटास आएगी। कई बार तो स्त्रियों को विवाह के बाद ही किसी न किसी प्रकार के स्वास्थ्य की, किसी प्रकार के शारीरिक स्तर पर परेशानी का सामना तुरंत विवाह के बाद में प्रारंभ हो जाता है और वो फिर जीवन भर लाइलाज ही रहता है। यदि कोई व्यापारी है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, अच्छी खासी नौकरी यदि कोई कर रहा है, तो वो विवाह के पश्चात ऋण जाल में फंसता चला जाएगा। ऐसे में जो आपका जीवन साथी है वो आपसे शत्रुता रखने लगता है। आप जो कहेंगे वो तो उसको करना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है, उसका ठीक उल्टा ही उसको करना है और शत्रुतापूर्ण आपसे व्यवहार करना है। बात बात पर एक दूसरे का अपमान करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। तलाक तक की नौबत आती है और फिर पूरे ससुराल पक्ष का नाम उसमें लिखवा दिया जाता है एफआईआर में, जो कि एक फैशन हो चला है। कई बार यदि पुरुष जातक हम देखें तो वो इस स्थिति में नशे तक का सेवन जो करने हैं वो करने लगते हैं और डिप्रेशन की स्थिति में वो आ जाते हैं। ये तो थी पहली स्थिति। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि सूर्यदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है तब भी कुंभ लग्न में दाम्पत्य जीवन खटासपूर्ण अवश्य रहता है। ससुराल पक्ष से कभी भी आपकी नहीं बनेगी और कुछ महीनों के भीतर ही, विवाह में कुछ साल नहीं, कुछ महीनों के भीतर ही कोर्ट कचहरी मुकदमा इसकी नौबत आ जाएगी। व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सारी की सारी स्थितियां जो है उसके हाथ से छूटती चली जाती है। व्यक्ति ईश्वर से मृत्यु की कामना करता है कि मैंने क्या सोच करके विवाह संपन्न किया था और ये क्या हो गया। डिप्रेशन जैसी स्थितियां और वही कोर्ट कचहरी मुकदमा यहां पर स्पष्ट रूप से मिलता है और अपमानजनक स्थितियां, पति पत्नी एक दूसरे का संपूर्ण अपमान यहां पर करते हैं। साथियों, जो तीसरी स्थिति है वो है द्वादश भाव में सूर्य का होना। साथ में रह ही नहीं पाते, पति पत्नी साथ में रहेंगे तो केवल झगड़ा करेंगे, दूसरा उनके पास में कोई भी काम नहीं होगा। दोनों पक्ष एक दूसरे से कहेंगे कि इन्होंने हमें धोखा दिया, वो कहेंगे कि इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्होंने ये झूठ बोला, इन्होंने इस प्रकार का अपमान किया। इस मामले में तो कहीं विदेश या बहुत दूर जाकर के व्यक्ति को विवाह के नाम पर जो धोखा है उसका सामना करना पड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। पुरुष यहां पर ज्यादातर किसी प्रकार के नशे की जो गिरफ्त है उसमें भी जरूर आ जाता है।
ये थी तीसरी स्थिति। साथियों, चौथी जो स्थिति है वो है सूर्य देव का नीच राशि का हो जाना, अर्थात इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाना। यदि सूर्य यहां पर विराजमान है तो हम कहते हैं ना कि ये प्रचंड भाग्यहीनता, विवाह के बाद में जैसे आपके भाग्य पर ताले ही लग गए हो, विवाह के बाद में जैसे भाग्य आपसे सदैव के लिए रूठ ही गया हो, अपने घर वाले, ससुराल पक्ष वाले कोई भी आपका सुनना पसंद नहीं करता है। जिन्होंने ये रिश्ता कराया था, जिन्होंने भी मध्यस्थता की थी, वो भी अपने जो हाथ हैं वो झाड़ लेते हैं। ये चौथी स्थिति। साथियों, पांचवी जो स्थिति है वो है चंद्रमा का इस सप्तम भाव में होना। चंद्रमा भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक है और मारक होकर के वो इस सप्तम भाव में आ गया है। मानसिक प्रताड़ना जबरदस्त अपने जीवन साथी से इसको मिलती है। 10 मिनट भी ये साथ में बैठ करके बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत शुरू होगी, अगले ही मिनट में गाली गलौज और 10वें मिनट में हाथ पैर चलना जो है वो शुरू इनके हो जाएंगे। तो मानसिक प्रताड़ना का ये एक दूसरे पर केस भी कर देते हैं, तलाक जैसी स्थितियां, और लगभग तलाक हो ही जाता है, चाहे वो बचाने की इसको कोशिश करें न करें, क्योंकि ये तलाक के लिए एक पर्याप्त स्थिति यहां पर समीकरण, एक योग बनता नजर आ रहा है। अब इसका उपाय क्या है? मैं यहां पर उपाय के रूप में अपने प्रत्येक एपिसोड में जिक्र करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि विवाह से पहले गेंद जो है वो आपके पाले में हो। आप यदि कुंडली ठीक से मिलाते हैं, हर एक ग्रह का, खास तौर पर आने वाली महादशाओं का यदि आप मिलान करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद न रहे, अवश्य सुखद रहेगा। तो इस कमेंट के माध्यम से हमने ये जाना और ये गलतफहमी दूर हो गई। और जो दूसरी स्थितियां हैं उसमें ये स्थितियां नहीं बनती है। कुंभ लग्न में कब कब ऐसी प्रचंड स्थितियां होती है कि फिर दाम्पत्य जीवन आपके हाथ से फिसल ही जाता है। तो ये वो स्थितियां हैं। यदि आप भी चाहते हैं, यदि अभी कंवारे हैं, कि इस प्रकार की स्थिति आपके सामने ना आए, यदि शादीशुदा हैं और इस प्रकार की स्थितियां आपके सामने हैं और आप उनसे निकलना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि वहीं से समस्या है और वहीं से समाधान भी है। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क जरूर करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।